गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? ओम नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने वी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस एंड आई इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन फाइंड किया था। उस रिलेशन को ही क्या बोला जाता है? ओम्स लॉ। अब क्या रिलेशन था? उस रिलेशन के लिए इसने क्या कहा कि सबसे पहले तो एक कंडक्टिंग मटेरियल, ये कोई कंडक्टिंग मटेरियल हो गया, ठीक है, कोई भी वायर हो गया। इस वायर को अपन ने बैटरी से कनेक्ट करा, ये बैटरी आ गई, ये सेल आ गया, ठीक है। अब ये बैटरी और सेल क्या करेगा? आपका पोटेंशियल डिफरेंस रखेगा, ठीक है। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इसके अंदर करंट आई फ्लो करने लगेगा, ठीक है, आई फ्लो करने लगेगा। ये आई फ्लो करेगा तो इस आई में और इस वी और आई, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? देखो कि उसने क्या कहा कि यदि वायर की इफ फिजिकल क्वालिटीज ऑफ ए कंडक्टिंग मटेरियल, फिजिकल क्वालिटीज का मतलब हो गया आपका टेम्परेचर, प्रेशर, जो भी इसके फिजिकल स्ट्रक्चर से पता चलती है, प्रेशर, एरिया, लेंथ एटसेट्रा। ये सारी फिजिकल क्वालिटीज क्या रहेंगी? कांस्टेंट का मतलब हो गया कि इनमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तब देन द पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स is directly proportional to the electric current flow through it। इसका मतलब कि जो भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, डेल्टा वी या वी जो भी है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई करंट, जो करंट इसके अंदर फ्लो करेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब है V इज इक्वल टू आई आर। कभी भी जब अपन V की प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है। इस R को क्या बोला जाता है? ये R क्या है? एक कांस्टेंट है जो कि हर वायर का एक स्पेशल होता है। चाहे सिल्वर का हो तो उसका अलग होगा, आयरन का होगा तो उसका अलग होगा, कॉपर का होगा तो उसका अलग कांस्टेंट होगा, ठीक है। वायर के अकॉर्डिंग ये कांस्टेंट चेंज होता रहता है, ठीक है। तो अब ये बात आती है कि आर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, और इस कांस्टेंट का नाम ही क्या दे दिया उसने? रेजिस्टेंस। क्या दे दिया? रेजिस्टेंस। अब पहले इस लाइन को समझो। इस लाइन का कहने का क्या मतलब है? ये लाइन कहना चाह रही है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसका मतलब है कि कल मैंने जो आपको एक एग्जांपल दिया था 2 टैंक्स वाला, जिसके अंदर लेवल अलग अलग था, ठीक है, तभी वाटर फ्लो कर रहा था इसके अंदर। तो जितना ज़्यादा लेवल के अंदर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा ही स्पीड से इसके अंदर करंट फ्लो होगा, सिंपल सी बात है, वाटर फ्लो होगा। जितना कम लेवल में डिफरेंस होगा उतना धीरे वाटर फ्लो होगा, और जैसे जैसे लेवल कम होता जाएगा वैसे वैसे इसका फ्लो भी क्या होगा? कम होता जाएगा। और जब ये दोनों लेवल सेम लेवल में आ जाएंगे तो फ्लो होना बंद हो जाएगा। वो ही बात इसने ओम ने कही है अपने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, इस रूल के अंदर, इस लॉ के अंदर, कि वी जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ही स्पीड से करंट फ्लो करेगा। जितना कम डिफरेंस होगा उतना ही कम मात्रा के अंदर, कम क्वांटिटी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो अब यहाँ पे V और I, ठीक है। अब V और I के बीच में क्या रिलेशन आया कि V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे R क्या है? एक कांस्टेंट है। उस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले से क्या आया? R इज इक्वल टू V अपॉन I। यदि V को मैं क्या रख देता हूँ? कांस्टेंट रख देता हूँ, कि V जो इनके लेवल का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस यदि कांस्टेंट रहता है हर कंडीशन में,
तो आर जो रहेगा वो आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या आ गया, इस लाइन से क्या बात आई कि आर इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा। और जब करंट इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। मतलब कि सीधी सी बात हो गई कि आर मीन्स आर क्या हो गया, आर रेजिस्टेंस इज ए क्वालिटी of material which oppose the flow of current। मतलब रेजिस्टेंस जो रहेगा वो कभी भी करंट को फ्लो नहीं होने देगा, करंट को फ्लो होने से रोकेगा। ये रेजिस्टेंस जो रहेगा वो हमेशा करंट को क्या करेगा, रोकेगा। तो मतलब अपन ये समझे कि मान लो ये कोई वाटर पाइप है, तो इसके अंदर जो ये बैंड आता है वाटर पाइप के अंदर, तो ये बैंड क्या कहलाएगा, आपका आर कहलाएगा। वी जो रहेगा वो करंट को हमेशा धक्का मारेगा, पुश करेगा आगे जाने के लिए। और आई जो रहेगा वो इस आर के कारण यहाँ पे बहुत स्लो हो जाएगा। ठीक है, जितने भी कंडक्ट इंसुलेटर्स मटेरियल होते हैं, इंसुलेटर्स का मतलब जिनके अंदर करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है, तो इंसुलेटर्स जैसे कि आपका रबर हो गया, ड्राई वुड हो गई, एटसेट्रा, जितने भी आइटम्स रहेंगे वो सारे क्या होंगे, उन सब के अंदर आर की वैल्यू क्या रहेगी, इन्फिनिटी। जिसका मतलब आर आई की वैल्यू क्या हो गई, 0। मतलब उनके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। अब यदि कोई आपसे पूछता है कि इंसुलेटर्स में करंट फ्लो क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे आर की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण आई जो रहता है वो फ्लो नहीं कर पाता है। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या कहता है, रेजिस्टेंस डेफिनेशन पता ही चल गई कि विच अपोज द करंट, जो करंट को फ्लो होने से रोके, वो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ था, अभी पढ़ा है अपन ने। तो R का वैल्यू क्या आ गया, V अपॉन आई, तो ये R का फॉर्मूला आ गया। अब बात करते हैं यूनिट की कि भाई R की यूनिट क्या हो गई। तो R की यूनिट, V की यूनिट क्या होती है अपनी, वोल्ट, और I की यूनिट क्या होती है अपनी, एम्पियर। तो इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोला जाता है, ओम। क्या बोला जाता है, ओम। और इस ओम को कैसे डिनोट करते हैं, इस सिंबल से। अब अपन कह सकते हैं जैसे मान लो 5 ओम हुआ, 2 ओम हुआ, 3 ओम हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये किसके वैल्यूज हो गए, ये रेजिस्टेंस के वैल्यूज हो गए। अब बात करते हैं अपन किसकी, कि 1 ओम की डेफिनेशन क्या होगी। 1 ओम की डेफिनेशन क्या होगी, द वेन 1 एम्पियर current flow and the potential difference is 1 volt, then the value of resistance of wire or conductor is called 1 ohm। मतलब यदि किसी वायर के अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और उसके एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है, तो उस वायर का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रेजिस्टेंस ही क्या कहलाता है, 1 ओम कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आपका डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस आएगा, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस आएगा, वो मैं आपको कल बताऊंगा। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है, और रेसिस्टिविटी, ठीक है, वो हम आपको कल बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। उससे पहले यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ समझ में आया, तो आप प्लीज़ चैनल को अपना लाइक करें, शेयर करें। जितने भी आपके नॉन स्टूडेंट्स, आपके क्लासमेट्स हों, सब तक आप इस वीडियो को पहुंचाएं। ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन ज़रूर मिले, और बेल आइकन
बेल आइकन, अपनी बेल जो आती है वो बेल बजाना मत भूलना, क्योंकि यही है जो आपको बताएगी कि आप अगली वीडियो कब आ रही है, कौन सी आ रही है। ठीक है, थैंक यू।